अगर आपको लगता है कि इन कैंडल को ही रीड करके आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे तो आप गलत हो, क्योंकि कैंडल के साथ-साथ आपको ये न्यूज़ का भी पता होना चाहिए, न्यूज़ भी रीड करना आना चाहिए। और ये चीज़ें ये बताती है कि किस डे हाई प्रोबेबिलिटी डे होगी, किस डे हमें अवॉइड करना चाहिए, किस डे मार्केट होल्ड करेगी, ये सारा आपको न्यूज़ बताएगी। सो मैं इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप लोग बढ़िया होगे, क्योंकि आप भी बढ़िया हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट पर आऊँ बिना कुछ टाइम आपका लिए हुए, ओके? तो देखो, ये चेक करने के लिए हमारे पास एक सबसे सिंपल और सबसे बेहतर क्लीन जो है वो ये वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री। इस पर आप गूगल पे चले जाओ, जैसे और भी चीजें सर्च मारते हो उसी तरह से उसी तरह से फॉरेक्स फैक्ट्री मारना है, ठीक है? कुछ और मत मार लेना। ये डायरेक्ट अपन यहाँ खुल जाता है, ठीक है? फॉरेक्स फैक्ट्री। अब देखो, जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री खोलोगे स्टार्टिंग एज अ बिगिनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो ये चीजें में भी थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन हो, बट बिलीव मी, आप बने रहो इन तक, बहुत सारे क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यार इतना सारा न्यूज है, कहाँ क्या करना, कौन सा डे फॉलो करना, लाइक समझ रहे? नहीं, ये जो न्यूज़ है ये काइंड ऑफ बोल सकते हो ना, एक पर्सपेक्टिव से स्ट्रैटेजी भी है। लाइक कैसे स्ट्रैटेजी है, वही चीज मैं बताऊंगा एट द एंड। स्ट्रैटेजी इन इसका ये मतलब है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये देखो कल का डेज था, कल का डेज काफी ज्यादा सेल साइड देखो, ये देखो सेल साइड इंजीनियर कर चुकी थी लिक्विडिटी। तो कल जो बंदे होंगे, कल कहीं ना कहीं लोग टारगेट कर रहे होंगे इन लिक्विडिटी को, जो कि मतलब गलत भी नहीं है, देखा जाए तो ओवरऑल काफी सही है। बट स्टिल देखो अभी इनको लाइक इंजीनियर करी, अभी लिक्विडिटी बिल्ड करी, क्यों? मैं आपने दिखाऊं चार्ट पर। देखो आज यानी वेंसडे को, आज ट्यूसडे है, वेंसडे को एफओएमसी मीटिंग न्यूज है, ठीक है ना? वैसे ये बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं होता, बट अपने आप में है, क्योंकि इस वीक और कोई न्यूज नहीं है। तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट बेसिकली इन डेज को यानी कि बुधवार का वेट कर रही है, ठीक है ना? बुधवार का वेट करने का मतलब है कि इन डेज पे, इन न्यूज से पहले पहले इंजीनियर करेगी, ठीक है? जैसे कल मंडे था, तो कल मंडे था तो ये ऊपर साइड जा रही थी, बेसिकली उनको इंजीनियर कर दी थी। तो ये कैसे पता चला? ये चीजें पता है आपको न्यूज से ही मालूम चलेगी कि हाँ भाई किस डे हाई इम्पैक्ट है और किस दिन हम एग्रेसिव देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो ये फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ गया। फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये देखो, ये सेशन वाले वीडियो जाकर आप देख लो। सेशन वाले वीडियोस में मैंने एक चीज चिल्ला चिल्ला कर कहा, वैसे ज्यादा नहीं चिल्लाया था लेकिन थोड़ा तो चिल्ला दिया था, कि आप अगर आईसीटी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो आपका टाइम, आपका सेशन, आपका माइंडसेट सारा आईसीटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से होना चाहिए, जो कि मैंने ये वीडियोस में भी कहा था। क्यों लोग अपना नॉलेज उसमें ऐड कर रहे हैं, उस चीज से ये मतलब है कि देखो फॉरेक्स फैक्ट्री में है, यहाँ पे भी एक टाइम जोन है। यहाँ सबसे ऊपर कॉर्नर पे अगर आप जाएंगे, ये देखो ये टाइम है, तो हमें इस पर जाकर क्लिक करना है, ठीक है? अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस पे देखो बहुत सारे टाइम जोन है। जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो देखो इंडिया का टाइमिंग दिखा रहा है, आप अलग अलग कंट्री से होगे तो अलग अलग कंट्री का दिखाएगा। बट अगेन आपको चार्ट पे न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर देना। न्यूयॉर्क यहाँ पर देखो ईस्टर्न टाइम, न्यूयॉर्क एंड यूएस कनाडा, इसका लोकल टाइम है UTC-4। अभी UTC-4 चला, सिंपली जाकर आपको प्यार से इस पर सेलेक्ट कर लेना। इस पर क्यों सेलेक्ट करना? पहला रीजन, क्योंकि जो आपका चार्ट है ओवरऑल इन टाइम पे ही सेट है, ठीक है? देखो UTC-4, तो दोनों अलाइन होना चाहिए। दोनों अलाइन होगा तब तो मालूम चलेगा ना भाई कि एग्जैक्ट किस वक्त आपका वो न्यूज आ रही है, ठीक है? तो यहाँ हम लोग सेट कर दिए AM PM पे चलने का, ठीक है? यहाँ पर जाकर सिंपली सेटिंग हमने सेव कर दिया। अब ये एक सेटिंग से हमें क्या मालूम चल रहा है, जैसे अगर देखो जस्ट हम आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे में कोई देखो यूएसडी में आ रहा है कोई न्यूज? यस है, न्यूज है, ठीक है ना? 8 AM पे यानी न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पास न्यूज है। अब एक और चीज में थोड़ा सा, ये इतना जो कंफ्यूजन दिख रहा हो भाई, इतना सारा न्यूज है, कौन न्यूज का क्या काम करती है, किसका क्या लाइक वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो उससे उसको लाइक क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊं सिंपल, आप चले जाओ यहाँ, ये फिल्टर वाला ऑप्शन है एक हमारे पास, ये फिल्टर वाले ऑप्शन पे जैसे आप जाओगे, यहाँ पर देखो बहुत सारा आ गया, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट न्यूज,
एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट यानी कि जो न्यूज़ इम्पैक्ट करती है उसके हिसाब से। यहाँ पर देखो इनका जो एक जो सिंपल इंटरफ़ेस है ना, इस कारण से ऑलमोस्ट 99% ट्रेडर लाइक लव करते हैं इन चीज़ को, मैं भी लव करता हूँ। दैट्स द एक्चुअल रीज़न। वो क्या है, रेड देखा है, येलो ऑरेंज दे रखा है, येलो दे रखा है और एक काइंड ऑफ ब्लैक है जो भी, ठीक है? तो ये 4 जो साइन है ना, ये अपने आप में सिंपली ये बता देती है कि कौन डे कैसा न्यूज़ है, कौन-सा इम्पैक्ट देगी। जैसे इस पर मैं रेड पर अगर रखा तो देखो हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, यानी कि ये जो फ़ोल्डर है, ये जो फ़ोल्डर रेड टाइप का है ना, ये सिर्फ़ देखकर ही आपको मालूम चल जाएगा कि इस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाली। हाई इम्पैक्ट का मतलब तोड़-फोड़ हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे देखो, यहाँ 2 एम का दे रहा है, जेबीपी न्यूज़ से रिलेटेड है, ये देखो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये 2 एम पे आएगी। तो ये चीज़ें क्या बता रही है, हाई इम्पैक्ट, यानी कि हमें अलर्ट रहना चाहिए 2 एम पे। इसी तरह से ऑरेंज पे क्लिक करूँ तो मीडियम इम्पैक्ट, यानी कि ये बड़ा है, उससे छोटा ये है, ठीक है? यानी कि इस दिन हम लोग मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लाइक ऑरेंज में रहेगी, जैसे ये देखो एवरेज, ये भी है, तो इस दिन मीडियम हम लोग करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्टेड लाइक तोड़-फोड़ नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना? ये जो हाई इम्पैक्ट है, इस पर ही हमें नज़र मोस्टली रखना होता है, बट ठीक है आगे और चलता हूँ। ये येलो पे अगर मैं रखता हूँ, तो येलो पे देखो लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, यानी कि ये हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, ना के बराबर, समझ रहे हैं? यानी कि लाइक इसका कोई वजूद नहीं है, समझो। इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अगर ब्लैक पे चले जाओ, नॉन इकोनॉमिक, यानी कि ये अगर है तो हॉलिडे जिस दिन हॉलिडे मार्केट में रहती है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिखा दूँ कोई डेज़ अगर मिल जाए तो क्लियर हो जाए। तो जिस दिन कोई कोई इकोनॉमिक न्यूज़ नहीं रहती उस दिन हाँ, यस ये देखो बैंक हॉलिडेज़ पे ब्लैक आपका फ़ोल्डर शो कर रही है। तो ये मतलब सिंपल है, सिंपल 3 हम लोग को 3 भी नहीं, मैं इस पे भी देखो, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में लेके जा रहा हूँ, आपको 10 चीज़ नहीं फ़ॉलो करवाऊँगा, सिंपल वे में समझो। तो यहाँ भी हमें सिर्फ़ 2 पे नज़र रखना है, क्या? एक हाई, एक मीडियम। लो पे क्यों नहीं रखना, इस पे क्यों नहीं रखना? मैंने रीज़न बता दिया, लो का मतलब ही है कि इसका कोई वजूद नहीं है, एकदम ना के बराबर समझ लो। अगर 10 में से मैं बात करूँ 0.1% इसका कुछ वजूद होगी, नहीं तो वो भी नहीं, ठीक है? और ये जो है कि लाइक जो नो हॉलिडे, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट देंगे ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको सेशन वाली वीडियोज़ में बताया था कि हाँ, ये वाला हम लोग उस डे को ही इम्पोर्टेंट देंगे जिस सेशन में हमारे पास न्यूज़ होगी, ठीक है? उसी तरह सिंपली हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग को ये हाई इम्पैक्ट एंड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पे क्लिक करना है एंड ये वाला जो है लो एंड ये दोनों को अनटिक कर देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो न्यूज़ जो आएगी ना, इन दोनों न्यूज़ से रिलेटेड ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। हमें ये जो चीज़ है इतना ज़्यादा जो बेसिकली नीचे शो कर रही है, ये कन्फ्यूज़न से भी बचाएगी, ठीक है? हमें सिर्फ़ स्पेसिफ़िक देखना है कि हाँ, हमारा काम क्या है? हमारा काम तो बस ये है कि जिस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रहेगी, उस दिन ही हमें इम्पोर्टेंट देना है, तो मालूम चल जाएगा। जिस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रहेगी, उस दिन रेड फ़ोल्डर के फ़ॉर्म में शो करते हुए दिखेगी, ओके? तो हम लोग इन दोनों को ही मार्क करेंगे एंड इसमें जो सेटिंग और चीज़ है, जैसे यहाँ देखो साइड में लिखा है करेंसीज़, और भी चीज़ें, तो आप जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मैं गोल्ड ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है ना? गोल्ड ट्रेडर हूँ। तो हमें हमें क्या चीज़ किस किस पे नज़र रखने की ज़रूरत है? हमारे पास जो लाइक इसका मैं बात करूँ, सिंबल है वो ज़ौ यूएसडी यानी एक्सयू यूएसडी। तो हमें कहीं न कहीं ये डॉलर के अपोज़िट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें किस चीज़ पे फ़ोकस करना है? हमें यूएसडी पे फ़ोकस करना है, यूएसडी पे। क्या हमें और कोई करेंसी से फ़ोकस करना है? नो। तो हमें क्या करना है, सिंपली लाइक सबको अनटिक कर देना है। सबको अनटिक करने का मतलब है कि इससे रिलेटेड जो भी करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, वो हमें कोई मतलब नहीं और हमारे चार्ट पे भी नहीं शो होगी। जो गोल्ड से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, जो डॉलर से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, वो चीज़ें हमारे चार्ट पे शो करेगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं गोल्ड ट्रेडर हूँ, तो हमें क्या चीज़, हमें किस पे नज़र रखना है? सिर्फ़ डॉलर पे रखना है कि भाई डॉलर से रिलेटेड कब न्यूज़ आ रही है, डॉलर में क्या मोमेंटम हो रही है, समझ रहे हैं? उसके अपोज़िट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक रफ़ली अगर बात करूँ कि डॉलर अगर बुलिश है, तो जो गोल्ड होगी वो बेयरिश होगी। सिंपल लॉजिक। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आपको भी आइडिया होगा। इसी तरह से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी गोल्ड ट्रेडिंग में ही लग जाओ। शायद आप करेंसीज़ में भी होगे तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। जिसके अपोज़िट आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस पे नज़र रख लो, ठीक है? जैसे
यहाँ पर ऑल करेंसीज़ दिया हुआ तो उसके हिसाब से जो करेंसीज़ पे रख रहे हो, कर सकते हो। नहीं तो आप पूरा ही टिक कर लो, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं टिक नहीं क्यों नहीं करता और ना मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए कि ताकि ये जो इतना जो न्यूज़ है ना, इतना न्यूज़ का हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड गोल्ड का है, ठीक है? हमें गोल्ड पे ट्रेड करना है तो गोल्ड पे ही नज़र रखना है, हम करेंसीज़ पे क्यों जाएँगे? करेंसी पे हमें नहीं जाना है, ठीक है ना? जैसे गोल्ड पे आया न्यूज़ तो हमें गोल्ड पे फ़ोकस करना। उसी तरह से मैंने सिर्फ़ 2 अ 2 फ़ोल्डर पे हमने क्लिक करके रख दिया और नीचे अगर देखो तो इवेंट टैब्स में हर एक रहने दो, इससे कोई मुश्किल नहीं है। ये ऑल पे टिक रखो एंड करेंसीज़ में हमें सिर्फ़ यूएसडी पे यानी डॉलर पे रखना है। अगर आप गोल्ड ट्रेडर हो तो बहुत अच्छा, आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा और सिर्फ़ या इन सब चीज़ को ही क्लिक करो एंड ऊपर में 2 रेड और मीडियम पे एंड इधर यूएसडी पे। अगर आप करेंसीज़ पे होगा तो अगेन मैं कह रहा हूँ या टोटल को ही क्लिक कर दो। इस पे कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है कि यार आपने सिर्फ़ इसको क्यों किया और सबको क्यों लाइक हाइड कर दिया। सिंपल रीज़न मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ़ गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, तो मुझे गोल्ड से रिलेटेड ही न्यूज़ चाहिए, मुझे डॉलर से रिलेटेड ही न्यूज़ चाहिए, मुझे करेंसीज़ का कुछ पता नहीं होना चाहिए। अभी यूएसडी पे क्लिक कर दें एंड अप्लाई फ़िल्टर। अप्लाई फ़िल्टर करते हुए एक चीज़ आप देखोगे कि इतना जो भसड़ मची है ना इधर, ये सब चीज़ें हट जाएगी एंड सिर्फ़ स्पेसिफ़िक जो है कि गोल्ड से रिलेटेड ही न्यूज़ अपने को शो करेगी, ठीक है? तो अगेन मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, अभी सेटिंग अप्लाई कर दूँगा, अप्लाई फ़िल्टर। तो अप्लाई फ़िल्टर करते ही देखो ये सारा हट गया। देख रहे हो? आज कितना मतलब सिंपल हो गया, कितना ये कन्फ्यूज़न से बचा रही है, देख रहे हैं? ये जितने भी न्यूज़ मेरे पास शो कर रही है, ये डॉलर से रिलेटेड शो कर रही है। यानी ट्यूज़डे में देखो आज क्या है 10 एम पे यानी न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क सेशन में 10 एम पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। मतलब हमें कहीं न कहीं इस चीज़ पर नज़र रखना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज थोड़ा मोमेंटम हो सकती है, थोड़ा हलचल हो सकती है मार्केट में, ठीक है? उसी तरह से वेडनेसडे में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है, ये कब है 2 पीएम पे। उसी तरह थर्सडे में देख लो 8:30 एएम पे है और ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, समझ रहे हैं? इसी तरह से फ्राइडे में, तो अभी आप सिंपल देख लो आपके लिए कितना कन्फ्यूज़न लाइक कहीं न कहीं खत्म हो गया होगा जस्ट इन सेटिंग से ही। सो आप अगर जो भी करेंसीज़ में ट्रेड करते हो, जो भी पेयर में करते हो ना, उसको ही फ़ोकस करो, 10 मत लगाओ नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे यहाँ पर। ये, अगर वेडनेसडे में एफओएमसी दिखा रहा है, किस टाइम पे दिखा रहा है? पीएम पे दिखा रहा है, तो हम लोग वैसे तो मैंने आपको ऑलवेज़ बताया कि न्यूयॉर्क सेशन को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, न्यूयॉर्क सेशन को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, बट अगर पीएम में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीएम सेशन में भी न्यूज़ आएगी, ठीक है? पीएम भी सेशन होती है समझो, तो इसमें ही न्यूज़ आएगी, एशियन सेशन पीएम सेशन ही होती है ना कहीं न कहीं। तो इसमें ही न्यूज़ आएगी, तो इसमें हम लोग लाइक वोलेटिलिटी देख सकते हैं। इसी तरह से पहला आपका लॉजिक पहला कंक्लूज़न क्या है कि जिस टाइम पे अगर न्यूज़ आएगी, उस टाइम में हम लोग वोलेटिलिटी देख सकते हैं। मोस्टली एक और मैंने रीज़न बताया था कि न्यूयॉर्क सेशन क्यों हम लोग प्रेफ़र करते हैं और सब लोग ही क्यों इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, वो है कि आप मोस्टली अगर देखोगे और अगर मैं आगे का डेज़ पे जाऊँ, तो सबसे ज़्यादा जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है ना, वो न्यूयॉर्क के टाइम ही आती है। जैसे देख लो यहाँ। अगले वीक का मैं अगर दिखाऊँ, तो अगले वीक में देखो, ये 8:30 पे है, समझ रहे हैं? 10 एएम पे है, फिर 10 एएम पे है, इस तरह से है, ओके? नाउ बात करूँ कि देखो, हर एक हफ्ते से आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ अगर मोर पे और करूँ, तो अभी देखो, अगेन एंड अगेन नीचे पूरा आ रही है, लाइक कि अगले मंथ तक भी आ रही है, समझ रहे हैं? अभी डे चल रहा है 19 में, बट स्टिल देखो, अगले जून तक का दिखा रहा है, तो इस तरह से आप ओवरऑल देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो अभी वीक है, ये फ्राइडे तक का देखो मुझे मालूम है कि सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट किस पे आने वाली है, ये वेडनेसडे को आने वाली है। तो हम लोग जो है कि मंडे को अवॉइड करते हैं। इसी तरह से ओवरऑल वीक वीक जो है ना, एक इकोनॉमिक कैलेंडर को देखकर हम लोग एनालाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, किस वीक कैसे काम करेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगले वीक का अगर मैं दिखाऊँ, तो अगले वीक में मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ना मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो हम लोग थोड़ा-सा रुक कर चलेंगे, ठीक है? इसी तरह से ट्यूसडे को देखो, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, हम लोग कर सकते हैं। वेडनेसडे को देखो कहीं न कहीं नहीं है, तो हम लोग इस तरह से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, वैसे कोर सीपीआई इंडेक्स न्यूज़ है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है भाई। इस इस दिन के कारण मंडे को भी मूव आ सकती है, ये चीज़ें हैं। बट सिंपली ये समझो कि अगर मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, तो हम लोग इस दिन रिस्क कम लेंगे। हम लोग कहीं न कहीं आइडिया माइंड में है कि हाँ, मार्केट में लाइक वोलेटिलिटी कम होगी, क्यों? क्योंकि न्यूज़ नहीं है, उसी तरह से हम लोग देखेंगे सिंपली। एंड एक और रीज़न मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये जैसे देखो
कल चाहती तो ये इनको किल कर सकती थी ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो इंजीनियर की है, कितना ज़्यादा सेल साइड, बट स्टिल इनको अभी तक किल नहीं की। जस्ट शॉर्ट टर्म जो है ना लॉस को किल किया है। वो क्यों? क्योंकि अभी भी बिल्ड कर रही है लिक्विडिटी, अभी भी लोगों को मतलब लाइक कि यहाँ पर बाइंग के लिए बैठा रही है। यहाँ पर इनका एक थोड़ा-सा मैं इस तरह का टेक्निकल पे नहीं जाऊँगा, बट जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लव करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर एक ट्रस्ट बिल्डअप कराया जा रहा है। क्या बिल्डअप कराया जा रहा है कि हाँ, ये पूरा का पूरा डिमांड ज़ोन हो चुकी है फिलहाल। ये देख लो, ये अपने आप में डिमांड ज़ोन है, तो डिमांड ज़ोन है, तो लोगों को यहाँ पर बाय करवाया जा रहा है। तो ये क्या कर रही है, ये जैसे लंदन सेशन ओपन होगी, या हो सके लंदन सेशन में और ऊपर जाए, बट ये जो है ओवरऑल आज के आज ही जहाँ तक मुझे लगता है, ये न्यूयॉर्क सेशन में इनको किल करेगी। तो देख लो, ये टाइम का जो है ना मतलब टाइम और आपका ये न्यूज़ है, इस चीज़ से बहुत क्लियर हो जाता है। जैसे कल मुझे क्लियर क्या हो गया था, कल कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को न्यूज़ है, तो भाई हो सकती थी, चांसेस वेरी हाई कि इंजीनियर कर दे, जो कि कल देखो यहाँ पर इंजीनियर की, फिर आज जैसे एशियन सेशन में खुली, यहाँ पर नीचे आने लगी। अगेन ये इंजीनियर इंजीनियर करेगी। इंजीनियर क्यों करती है? ताकि लिक्विडिटी ज़्यादा मिले, ताकि पैसा ज़्यादा मिले, ऐसा समझो, ठीक है ना? इसलिए ही करते हैं। और क्यों करती है? जब न्यूज़ आने में टाइम हो, समझो? इसी तरह से जिस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, तो मोस्टली टाइम ऐसे मार्केट करती है ना कि लाइक कि न्यूज़ से पहले आपको फेक मूव दिखाएगी, फिर जाकर रियल डायरेक्शन में मूव देती है कहीं न कहीं। लेकिन इसके अलावा भी जब जिस दिन हाई इम्पैक्ट और लाइक कि जो जो वीक बढ़िया रहेगा, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाऊँगा। कैसे ओवरऑल हमें देखना है, कैसे ओवरऑल हमें समझना है, ठीक है ना? न्यूज़ को देखकर वीकली, ठीक है? हमें उस हिसाब से प्रेडिक्शन करना होता है कि हाँ, वीक में हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मान लो किसी वीक ऐसा भी हो कि कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ना हो, तो उस दिन एकदम अपने को साइड हो जाने का, बस ऐसा समझो। तो भाई रेड इम्पैक्ट जो फ़ोल्डर है यहाँ पर, रेड रेड फ़ोल्डर, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए। इस पर ही मोस्टली हमें नज़र रखना है, सिंपल ये समझो। मीडियम को भी एक पल के लिए अवॉइड करो। एंड एक और चीज़ बता दूँ, जैसे अगर कोई फंडेड ट्रेडर हो, तो उनको आइडिया होगा कि उनके जो रूल्स में होता है ना एक प्रोफ़ॉर्म में, वो हाई इम्पैक्ट बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ॉर्म है जो कि न्यूज़ पे ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते हैं, तो उसमें भी ये वाले फ़ोल्डर को इम्पोर्टेंट नहीं देते, सिर्फ़ रेड फ़ोल्डर को इम्पोर्टेंट देते हैं, यानी कि हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ आती है ना, उस पे ही इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ से मान लो अगर आपको आइडिया नहीं हो, जैसे कि लाइक आज किस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, आपका रूल्स फेल हो जाएगा, आपका अकाउंट फेल कर जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ न्यूज़ पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहूँगा, बट इसका नेक्स्ट वीडियोज़ भी आएगा क्या कि भाई ओवरऑल न्यूज़ के हिसाब से हम लोग नैरेटिव कैसे बिल्ड करें, ठीक है ना? और और इसमें सबसे ज़्यादा रेड फ़ोल्डर में भी सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन-कौन सा होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो टोटली प्रीमियम रहेगा। 3-4 न्यूज़ है जो कि डिस्कस करूँगा, बट ओवरऑल समझ लो इस तरह से हम लोग को फ़ॉलो करना है और समझना है। अगेन मैं कह रहा हूँ लोग, ये जो है न्यूज़ ट्रेडर नहीं है, हम लोग न्यूज़ में जो डेटा आता है उस पे हम लोग को 1% भी इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, समझो। बस हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए किस डे लाइक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है, तो किस डे हम लोग लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं वोलेटिलिटी, किस डे हम लोग लाइक कि एक डायरेक्शन मूव स्मूथ प्राइस ये कर सकते हैं। जैसे हाई इम्पैक्ट यहाँ पर न्यूज़ है, तो हम लोग प्रेफ़र करेंगे कि न्यूज़ के बाद ट्रेड करें, क्योंकि देन प्राइस स्मूथली वर्क करेगी, समझे? तो अगर ये चीज़ नहीं मालूम होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। बाकी हम लोग न्यूज़ ट्रेडर नहीं, हम लोग प्राइस एक्शन पे ही काम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट लाऊँगा, वो टोटली प्रीमियम होगा, नो डाउट। कौन से न्यूज़ पे कैसे क्या काम करनी है और कब, तो बस। तो यार बहुत सारे वीडियोस आने वाला है, आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? जैसे रिस्पॉन्स दोगे बहुत कंटेंट आने वाला है। एनीवेज़, आप चाह रहे हो कि वीडियोस ना आए तो ठीक है, अगर चाह रहे हो तो भाई शेयर करो, आपके हाथ में है भाई, आपके हाथ में पावर है, अब क्या बोलूँ? तो चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।